नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह। देश हमारा भारत 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मनाने जा रहा है, जहां पर हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के बाद से और सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इस साल जो 75वीं सालगिरह हम आज़ादी का जश्न जो हम मनाने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता में केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन किया है, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। अब इस हर घर तिरंगा अभियान को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने इस संहिता में संशोधन किया है, जिसके चलते अब हम 24 घंटे जो है अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन रात में फहराने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। इससे पहले तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था, अब 24 घंटे फहराया जा सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के चलते ध्वज संहिता के नियमों में भी बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार आपको हम बता दें कि ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव के बाद अब आम जनता भी अपने घरों पर ध्वज फहरा सकती है। सूत्रों ने कहा है कि ध्वज संहिता के नियमों में बदलाव की वजह हर घर तिरंगा अभियान है। केंद्र का ये निर्णय लोगों के घरों के अंदर राष्ट्र ध्वज लाने का एक प्रयास है। दरअसल देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के तिरंगे का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। झंडे बनाने के लिए इन प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी, खादी शामिल हैं। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर के झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। ध्वज के आकार पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही इसको फहराने का कोई समय प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। एक सूत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक, निजी संगठन और शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य अब सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को झंडे के उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूहों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। स्थानीय सिलाई इकाइयों और MSME को भी इसमें शामिल किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने ध्वज उत्पादकों की पहचान की है, जो बड़ी मात्रा में झंडे की आपूर्ति करते हैं। सूत्र में कहा गया है कि देश के सभी 1.6 लाख डाकघरों में बिक्री के लिए झंडे उपलब्ध होंगे। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक 3 दिनों के लिए नागरिकों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। 3 दिनों के लिए घरों के ऊपर 20 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है देशभक्ति की आत्मा है। देशभक्ति की आत्मा है, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी कार्यालयों का ही नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय ध्वज पे हर उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर उस व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना दहकती हो। हर घर तिरंगा अभियान इसी भावना का सम्मान है। हर व्यक्ति के अंदर जो देशभक्ति की भावना जो धड़क रही है, दहक रही है, उसका ये सम्मान है। आप सभी हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनिए, अपने घर पे तिरंगे को लेके आइए, उसको फहराइए, उसका सम्मान कीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप भी बराबरी का अपना योगदान दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते हम फिर नए अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।